तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर 10 भुगतान शेष एवं विनिमय दर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर यानी 10 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। और ये हम लोगों का चैप्टर 10 है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए यानी पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की चैप्टर 9 की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस चैप्टर 10 को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, विनिमय दर के निम्नांकित प्रकार हैं। तो विनिमय दर के जो प्रकार होते हैं, स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर, ये दोनों। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था, अर्थात ब्रेटन वुड्स प्रणाली जब चल रहा था उस समय अधिकांश देशों में क्या था। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, स्थिर विनिमय दर। और आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन जो है बीएसईबी द्वारा 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आगे देख सकते हैं हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दर के निम्नांकित गुण है, मतलब कि स्थिर विनिमय दर जो है उसके कौन कौन से गुण हैं। तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात पूंजी गतिशीलता को बढ़ावा, पूंजी को बाहर जाने से रोकना, सट्टेबाजी का रोकना, ये तीनों। तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा स्थापना हुई। ये भी क्वेश्चन बीएसईबी द्वारा 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किसकी स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, यानी चार का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, लोचपूर्ण विनिमय दर के दोष हैं, अर्थात लोचपूर्ण विनिमय दर के कौन कौन से दोष हैं। तो अस्थिरता तथा अनिश्चितता, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को निरुत्साहन, ये तीनों। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी। भुगतान शेष की जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी। तो वो बेनहम ने दी थी, यानी 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेनहम। नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, यानी पूंजी खाते के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाता है। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों, बी और सी, अर्थात निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ये दोनों। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं। भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, अर्थात चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों किसमें सम्मिलित होते हैं। तो भुगतान शेष की संरचना में, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं। चालू खाते जो है उसकी निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात दृश्य मदों का आयात और पर्यटकों का खर्च और दृश्य मदों का निर्यात, ये तीनों क्या है। तो चालू खाते की मदें हैं, यानी 9 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो सरकारी सौदे, निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, इन तीनों को। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष का घटक है, अर्थात भुगतान शेष का जो घटक है वो कौन कौन सा है। तो चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों। तो इस 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। आगे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। व्यापार क्षेत्र जो है उसमें कौन सी मदें जो है वो सम्मिलित होती है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दृश्य मदें। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो दृश्य मदें, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, यानी व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। भुगतान संतुलन जो है उसमें असमानता का कारण क्या है। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनैतिक कारण, ये तीनों। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष हैं। स्थिर विनिमय दर जो है उसके निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी, अर्थात राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, पूंजी का सीमित प्रवाह और विनिमय दरों में आकस्मिक उच्चावचन, ये तीनों। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर जो है उसके निम्नलिखित में कौन से गुण हैं। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, अर्थात कौन कौन से गुण हैं। तो सरल प्रणाली, सतत समायोजन और भुगतान संतुलन में सुधार, ये तीनों। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से दोष हैं। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, अर्थात निम्न दर के दुष्परिणाम, अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता, ये तीनों। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विदेशी विनिमय मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। विदेशी विनिमय की जो मांग है उसके प्रमुख स्रोत जो है, सोर्स जो है वो कौन है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, अर्थात विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात, विदेशों में निवेश, विदेशों में भेंट उपहार योजना, ये तीनों। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। किसके द्वारा। तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो 19 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। विदेशी विनिमय बाजार जो है उसके कौन से रूप हैं। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी दोनों, अर्थात हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार, ये दोनों। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, यानी विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। किसके द्वारा। तो मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। आगे हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, विनिमय दर का अर्थ है। विनिमय दर का अर्थ है मतलब कि विनिमय दर का क्या अर्थ है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी, अर्थात एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी, और विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर, ये तीनों। तो ये जो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, व्यापार शेष बराबर व्हाट, अर्थात व्यापार शेष बराबर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का निर्यात, यानी 23 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। ये क्वेश्चन देखिए बीएसईबी द्वारा 2016 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 2021 के इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो 1 सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही मतलब साफ साफ दिखाई दे, और थोड़ा करना होगा। चलिए ठीक है। तो इस 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, अर्थात दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण, ये तीनों। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। दृश्य मद जो होते हैं उसके अंतर्गत किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी मशीन, कपड़ा और सीमेंट, ये तीनों। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी।
और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। अदृश्य मद जो होते हैं उसके अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी जहाज रानी, ऑप्शन सी सूचना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस 26 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस 26 नंबर का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि और व्यापकता, ये तीनों। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देख सकते हैं हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों जैसे विदेशी मुद्रा की मांग व आपूर्ति के आधार पर होता है। तो 28 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं। स्थिर विनिमय दर जो है उसके निम्नलिखित में कौन से रूप हैं। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, अर्थात विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली और विनिमय दर के ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ये दोनों। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण में वृद्धि, ये तीनों। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है।